सुदामा जी तो अपने माथे को पकड़ने लगे, भैया तेरा राजा का तो बहुत बड़ा नाम है, पर हम तो बचपन में उसमें कृष्ण ही कृष्ण कहते थे। चल ठीक है भैया, अब ये बताइए कि तुम्हारे जो द्वारकाधीश है उनका महल कहाँ है? कहने लगे जितने भी अंक के भवन सुंदर दिख रहे हैं ये सब द्वारकाधीश के ही हैं। सुदामा जी मन में लगने लगा कि इतना बड़ा मित्र हो गया। कभी कभी हमारे संग साथी वाले भी जब ज्यादा संपन्न हो जाते हैं तो जो प्रेम था पहले, कोई व्यक्ति फिर जरूरी नहीं है कि उतना प्रेम को बड़ा व्यक्ति हो जाए निभाए, क्योंकि लक्ष्मी आने के बाद व्यक्ति के व्यवहार चाल सब अलग हो जाता है। सुदामा जी सोच रहे ये मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, यही मन में दुविधा है सुदामा जी की। पर सुदामा जी ने सोचा कि अब द्वारका आई गए तो अपने मित्र से मिलके ही चलेंगे, जो स्थिति होगी देखा जाएगा। जाते जाते सबसे पहले भागवत में तो ऐसा ही सुखदेव जी लिखते हैं कि किसी ने रोका नहीं। स्पष्ट श्रीमद् भागवत में यही लिखा है कि सुदामा जी बिल्कुल जाकर के भगवान कृष्ण से ही मिले, और ये भगवान भक्तों का भाव है। जैसे ही सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो जो भगवान के सेवक थे उन्होंने ब्राह्मण देवता का सत्कार करा। कहा ब्राह्मण देवता आप कहां से आए? कहने लगे भैया ये तुम्हारे जो राजा हैं ये हमारे मित्र है। द्वारपालों ने देखा ऊपर से नीचे स्थिति जटिल है, पर द्वारपाल भगवान के कोई साधारण द्वारपाल नहीं है, भगवान के सेवक है। और वो जानते हैं कि भगवान के दरबार में तो एक से बढ़ के एक विभूति आती है, कौन भगवान से मिलने के लिए जाए? ये तो भगवान। कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आप बैठिए, मैं जाकर के स्वामी से कहता हूं। तो ब्राह्मण देवता को बढ़िया उच्च सिंहासन पर बिठा दिया और जाकर के जो सेवक थे उन्होंने भगवान से गुहार करी कि प्रभु इस द्वार की सेवा करते करते आज इतना समय व्यतीत हो गया, मुझे खुद पता नहीं है, पर आज एक ऐसा विभूति मिलने के लिए आई है, मैंने आज तक कोई ऐसी विभूति देखी नहीं है। भगवान कहने लगे क्या स्थिति है उस विभूति की? तो भगवान के सेवक सुनाने लगे कि राजन की विषम परिस्थिति है। कहने लगे फिर भी क्या स्थिति है बताइए राजन। कहने लगे राजन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आपको अपना मित्र भी कहता है। सुदामा जी की जो स्थिति है, जो भाग्य सेवक है, वो परिचय देने लगे। शीस पगन जगत ने प्रेत ब्रुजाने गुवाही बसे बटे लटे तो पाहे तो नहीं तारा होते बटे लटे तो बटे द्वारे खड़ो तुझे वाले इतनी चर्चा हुई, शीश ना पगा ना जगह, तब में भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनते रहे और जैसे ही अंत पंक्ति कही कि पूछत दीन दयाल बतावत
अपनो नाम सुदामा। जो सुदामा जी का नाम मेरे द्वारकाधीश के चरणों में पड़े, उच्च सिंहासन पर भगवान उछल करके पीतांबर कहीं गिर गया, चरण पादुका पैरों में नहीं है। भागते भागते जो भगवान के सेवक हैं उनसे ही टकराते हैं। 7 ठोड़ी पार आकर के भगवान ने, मेरे प्रभु द्वारकाधीश ने सुदामा जी को हृदय से लगा दिया। बोलिए दीन बंधु भगवान की। एक दूसरे को हृदय से हृदय लगा करके मुखना वचन, किसी प्रकार के वचन मुख से नहीं आ रहे। अश्रुपात हो रहे हैं, एक दूसरे के आंखों से अभिषेक कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद आज जन्मों के मित्र जब परस्पर मिले तो भगवान के मन में एक विचार उत्पन्न आ गया। क्या आया कि मेरा मित्र अति कमजोर है और मेरे इन कठोर हाथ से कई ब्राह्मण देवता के शरीर में कोई कष्ट ना हो जाए, तो मेरे जो द्वारकाधीश ने भुजा फांस से मित्र को गले से लगा करके रखा था, तो मेरे प्रभु द्वारकाधीश ने धीरे से ढीली कर। और एक विचार सुदामा जी के हृदय में भी आ गया कि मेरे कठोर हाथ है, पूरे शरीर में हड्डी ही हड्डी निकल रही है, और मेरे मित्र का देखो कितना कोमल शरीर है, कहीं मेरे इन कठोर हाथ से मेरे मित्र को कष्ट ना हो जाए। तो दोनों के मन में एक एक विचार आए और दोनों ने अपनी भुजा पास अलग कर दी। अंतपुर में ले जा करके भगवान उच्च सिंहासन पर प्रभु द्वारकाधीश बैठते थे। उच्च सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठा दिया। सुदामा बन के देखिए, भगवान अपना सिंहासन भी त्याग देते और मेरे द्वारकाधीश कहां पे बैठे हैं, जहां भगवान के पद रखा था, नीचे बैठ करके उच्च सिंहासन पर बैठ करे और रुक्मणी से कहा, देवी आज हमारे अहोभाग्य है ऐसे अद्भुत जो हमारे घर में पधारे। देवी आप जल लेकर के आओ। और भगवान ने शिक्षा दी कि हमारे घर में साधु संत वैष्णव आए तो नौकर चाकर का अगर प्रयोग न करके स्वयं ही अपने हाथों से अगर ब्राह्मण देवता के लिए जल आदि व्यवस्था करते हैं, यही भगवान ने जो सबसे प्रिय रानी है उनको कहा कि जाओ देवी जल लेकर के आओ। रुक्मणी गई और जल लेकर के आने लगी। मेरे माधव मित्र ने नीचे बैठ करके सुदामा जी का पैर उठाया और पैरों में लगी धूल थी भगवान अपने पीतांबर से साफ करने लगे। ऐसे बिहान विवाहन सो पग कटक जान लगे तुमने जो आए महादुख पायो सखा तुम आए तई नाय तई देन को देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी बरात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए तो विमुंचितांबंधो नेत्राभ्यां पुष्करे कथा। बोलिए दीन बंधु भगवान की। रुक्म
रुक्मणी को जल लाने में बहुत समय लग गया। मेरे माधव जैसे ही सुदामा जी के पैर की धूल साफ करते करते जब तलवा पे हाथ गया, कहीं कांटे लग करके टूट गए, कहीं टूटे हुए कांटे फूला में परिवर्तित हो गए। उन फूला फूट करके जो जमीन के कण रहते हैं, कंकड़ वो भरे। मेरे गोविंद ने जब सुदामा के पैर को रक्त रंजित देखा तो मेरे माधव के जो नेत्र है, गंगा यमुना मानो धार निकल करके अपने नेत्रों से ही सुदामा जी के चरणों का अभिषेक कर दिया, अपनी पीतांबर से साफ करा। रुक्मणी जल लाती, इतने में भगवान ने अपने पग से, बोलिए दीन बंधु भगवान की। सुदामा जी देख रहे कि सदमे सदमे हैं, सभा में बैठे हुए हैं, तो मेरे गोविंद अंतापुर में ले गए। जो भगवान का विशेष कक्ष है रुक्मणी जी का, सुदामा जी को बढ़िया स्नान करवाए, नूतन वस्त्र पहनाए, विविध प्रकार के भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण देवता से कहा कि आराम करो। अरे जिसमें मेरे द्वारकाधीश रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी सहन करती हो, सहन कक्ष में आज मेरे सुदामा जी जैसे ही सोए तो ऐसा लगने लगा जैसे समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। इतनी कोमल स्वच्छ, जैसे गौ माता का दूध लगाते समय उसमें जो झाग निकलता है, इसी प्रकार मेरे द्वारकाधीश की जो सहन कक्ष, जो वस्त्र है जिस पर सुदामा जी लेटे और मेरे प्रभु द्वारकाधीश सुदामा जी के चरण चाप रहे। लक्ष्मी जी को लगा पति देव तो सेवा कर रहे, कुछ हमें भी पुण्य कमाना चाहिए, तो लक्ष्मी जी पंखा लाके हवा कर दे। इस झांकी को आप देखिए और समझिए कि सुदामा गरीब है कि सबसे अमीर है। जो स्वयं परमात्मा के द्वार पे दुनिया मांगता है, वो ब्राह्मण देव सुदामा के चरण दबाते हैं। जिस लक्ष्मी की चाहे में दुनिया पागल बन के घूम रहा है इधर से उधर, वो लक्ष्मी सुदामा जी की हवा करती है, पंखा झालती है। सुखदेव कहते हैं राजन इस झांकी का दर्शन करो। कोई कहेगा कि सुदामा गरीब, पर सुदामा जैसा हर व्यक्ति बन नहीं सकता। जिसका दाम शुद्ध है, अच्छा है, वही है सुदामा। और जो सुदामा जैसा हो जाता है तो भगवान अपनी दिव्य सिंहासन भी छोड़ देते हैं। भगवान समझ रहे हैं कि मित्र आया जब से कुछ बोल ही नहीं रहा, कहां से वार्तालाप चालू करी जाए। तो भगवान ने कहा मित्र बड़े दिनों बाद आयो, विवाह आदि हुआ भी है कि नहीं? तो सुदामा जी कहने लगे क्यों रे लाला, तुझे बात करने की यही समय था और यहीं से चालू करना थी। देख भैया विवाह आदि तो मेरा हो गया और तेरी जो भाभी का नाम है उसका है सुशीला। जैसा नाम है उसी प्रकार उसका काम है। भगवान कहने लगे चुपके ही विवाह कर लिया, कभी हमें नहीं बुलाया। कहने लगे भैया तुझे बुलाना हंसी खेल नहीं। कहने लगे मित्र, जब मित्र है तो बराबरी में बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। कहने लगे ठीक है लाला तेरे विवाह के बता। कहने लगे भैया मेरी विवाह की कछु मत पूछ, मेरे विवाह की कुछ मत पूछ, एक हो तो बता दो। कहने लगे लाला मैंने एक विवाह कर लिया तो तूने कह के बता दिया और तूने इतने विवाह करे मुझे नहीं बुलाया। कहने लगे भैया बुलाएंगे तो तब जब तिथि तारीख तय हो जाए, हम तो डायरेक्ट श्रीमती जी को संगे ही लेके आए। ऐसे दोनों मित्र हास परिहास करने लगे। अरे बचपन के मित्र अगर 60 वर्ष की आयु में भी मिलते हैं तो वो बचपना याद आ जाता है। आज मेरे गोविंद और सुदामा जी हास परिहास कर रहे हैं, पर जैसे ही भगवान ने देखा कि आए जब से जी हाथ चिपका हुआ है, कहने लगे